इंसान का ही होता है। इसी सच को एक नई नज़र से दिखाने के लिए हम स्नेहा स्कूल के छात्र आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आए हैं, जहां आप देखेंगे कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे दो जगह बड़ी बर्बादी बन जाती है। नाटक देखो, नाटक देखो, रोड सेफ्टी का नाटक देखो, नाटक देखो, रोड सेफ्टी का। आज हम आप सभी को रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे। आकर बैठ। सुलेमान, हेलमेट पहन लो। बिना हेलमेट के राइड करना सेफ नहीं है। आप मत समझाना हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। इसलिए अपनी और दूसरों की सुरक्षिता के लिए सदैव हेलमेट पहन लो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेलमेट ना पहनकर ट्रैफिक पुलिस से बच सकता है, लेकिन मरने से नहीं। याद रखिए कि हेलमेट जान बचाने के लिए है, चालान बचाने के लिए नहीं है। इसलिए सफ़र में कितनी ही कम हो दूरी, हेलमेट लगाना है ज़रूरी। धन्यवाद। मुझे तो और पीनी थी। ओ भाई, तुम लोग घर कैसे जाओगे? आप कौन? तुम लोग घर कैसे जाओगे? कैसे जाएंगे? अपने गाड़ी से जाएंगे, वो भी एयर कंडीशन में। चल नहीं पा रहे हो, गाड़ी चलाओगे? गाड़ी तो मेरा भाई चलाएगा। मैं निकला वो गाड़ी लेके रास्ते पर। इसलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सेफ नहीं है। अगर आपकी जान की परवाह नहीं तो दूसरों की तो करिए। एटलीस्ट उनके सोचे आपके घर में इंतज़ार कर रही हो। मुकेश, मुकेश, बहन जी, मुकेश, हटिए। भैया और कितना टाइम लगेगा? बहन जी, मेरी गलती नहीं है, सामने सट नहीं रही है। मुकेश, 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 आपको पीछे कोई एम्बुलेंस से मर रहा है, आप प्लीज साइड हो जाइए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। हमें इंसानियत अपना ही चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस में मर रहा है तो थोड़ी सी जगह दे। हमारी जॉब किसी के जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल या रेड लाइट पर रुकना चाहिए और सभी ट्रैफिक नियमों को सदैव पालन करना चाहिए। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन या अन्य डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी जान की कीमत बहुत है। अपनी नहीं तो आपके अपनों की तो सोचिए, जो आपकी राह देख रही है। इसलिए सड़क पर गाड़ी सुरक्षित चलाइए और ट्रैफिक पुलिस का हर नियमों को सदैव पालन करिए। धन्यवाद। भाई जरा देख के चलो, ओ भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, ओ भाई। सड़क पार करने से पहले हमेशा दोनों तरफ देखो। हमेशा सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। स्पीड लिमिट पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा फुटपाथ में चलना चाहिए। ओ भाई जरा देख के चलो, ओ भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ओ भाई जरा देख के चलो। ओ दाएं वाले, ओ बाएं वाले, ओ पीछे वाले, ओ आगे वाले, नाटक देखो, नाटक देखो।
नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अभी हम आप सभी के सामने भोजन की बचत के बारे में एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। माँ मैं आ गई, जल्दी मुझे खाना दे दो। अरे इतनी भूख, तुमने टिफिन नहीं खाई क्या? माँ वो टिफिन कौन खाता है? मेरे दोस्त तो चिप्स बिस्किट चॉकलेट वगैरह खाते हैं, मैं वही सब खा लेती हूँ। क्या तू खुद की टिफिन नहीं खाई? वो गलत है, मुझे रोज ही बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता है। भोजन का सम्मान करे, फेंके नहीं, किसी भूखे को दान करे। नमस्ते जी, मैं बाबू हलवाई हूँ। नमस्कार नमस्कार। आइए बेटे, बिटिया की शादी है हमारी, कोई मजाक थोड़ी है। तो बहन बता दीजिए कितनी लोगों का खाना बनाना है? घर वाले और बारात वालों को मिला के 400 लोग आ रहे हैं, तुम 100 लोगों का खाना बना लो। बहन वो तो बहुत बच जाएगा। अरे खाना बचता है तो बच जाए, खराब होता है तो खराब हो जाए, मुझे इसी के क्या, बस मुझे किसी के लिए कमी ना हो जाए। आखिर मेरी रेपुटेशन की बात है इस शहर में। जी बहन। नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। वेटर जरा खाना तो लगाओ। आज तुम्हें जितना खाना है, जो खाना है अच्छे से खाओ, आखिर शादी है मेरी बेटी की। अरे तुम सबने कुछ खाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, सब फेंक देती हूँ। बस आप लोग नहीं समझ सकते, तुम लोगों ने कितने खाना बर्बाद किया, ये ठीक नहीं है। बहन जी पैसे दे रही हूँ इस खाने की, कोई फ्री में थोड़ी खा रहा है। सही बात है, सही बात है। अरे पैसे जरूर तुम्हारे हैं, लेकिन संपत्ति देश का है ना, तुमको कोई हक नहीं बनता, तुम्हें उससे बर्बाद करो, शर्म आना चाहिए तुम सबको। एक और हो रही है भोजन की बर्बादी, दूसरी ओर भूखी सोती आधी आबादी। देख लिया आप लोगों ने इस तीनों दृश्य में क्या समानता यह थी कि इस तीनों दृश्य में भोजन की बर्बादी हो रही है। बर्बादी हो कैसे बहन, हो कैसे? अरे हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहाँ ताली में खाना छोड़ना पाप माना जाता है, और ये देखिए ये सब हमारे ही देश में हो रहा है। हमारे देश में हर दिन 25 करोड़ से ज़्यादा धन उत्पन्न होते हैं। इतने सब कुछ होते हुए भी सर्वे बताते हैं कि हर 24 भारतीय भूखे सोते हैं। और अब जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि हम भोजन की बर्बादी कर रहे हैं। हो कैसे बहन, हो कैसे? बहन ऐसा है कि समाज में दिखावे के कारण शादी हो या त्योहार हो, आधी की आधी भोजन की बर्बादी सामान्य की बात हो रही है। विश्व फूड ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का हर 7वां व्यक्ति भूखे सोता है। हर साल लाखों टन भोजन बिना खाते हुए बर्बाद होते हैं, जिससे हमें नुकसान भी है। पर भोजन की बर्बादी हम आज भी रोक सकते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ उपाय है, जो वो कि इस प्रकार है। भोजन उतना ही बना ही है जितना आवश्यक है, और बचे हुए खाने को सुरक्षित रखें। अपने थाली में उतना ही खाना ले जितने भूखे हो, खाना जुटा ना छोड़े। शादी पार्टी में अनावश्यक भोजन ना बनाइए, और बचे हुए भोजन किसी एनजीओ और फिर गरीबों को दान दे दिया जाए। भोजन का सदुपयोग करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग करें। भोजन का सदुपयोग करें, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग करें। भोजन का सदुपयोग करें, भोजन का सदुपयोग करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग करें। इसका उपयोग करें।
आपने देखा, भोजन की बर्बादी हो या सड़क की लापरवाही, दोनों हमारे अपने ही भविष्य को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हम आपसे बस इतना कहते हैं, जिम्मेदारी छोटी लग सकती है पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। आइए आज से ताली की कदर करें और सड़क नियमों का सम्मान, क्योंकि सुरक्षा भी आदत है और बचत भी आदत है। धन्यवाद।